दोस्तों चैप्टर थर्ड में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, यानी आईपीओ कैसे आता है और आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को कहते हैं। जब कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने के लिए डिसाइड करती है तो उस कंपनी के शेयर को पब्लिक में रिलीज किया जाता है। ये प्रोसेस आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है। इस आईपीओ के थ्रू ही कंपनी अपने शेयर को सेल करती है, जिससे वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों, समझते हैं एक उदाहरण से कि कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, क्यों वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना चाहती है। तो देखिए भाई, आपने जैसे कोई मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट किया है। अब छोटा सा बिजनेस है, एक फैक्ट्री आपने डाली है, कुछ प्रोडक्ट आप बना रहे हैं। तो आपने अपने दोस्तों से शायद पैसा लिया हो, अपने फैमिली का पैसा होगा या आपकी बचत का पैसा होगा, तो आपने वो प्रोडक्ट बनाना शुरू किया और उसकी डिमांड मार्केट में होने लगी है। अब जब डिमांड होने लगी तो आप चाहते हैं कि हम और ग्रो हों और फैक्ट्रियाँ डालें। तो आप अपने बैंक में जाते हैं, नज़दीकी बैंक में, वहाँ संपर्क करते हैं, आप लोन लेते हैं। तो लोन लेते हैं, वो इंटरेस्ट का होता है, तो आप उससे दूसरी फैक्ट्री डालते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी जो भी आपने बना रखी है, जो भी मान लीजिए कोई खिलौने की कंपनी है, अब आपको और ग्रोथ दिखती है। अब आप चाहते हैं कि ये नहीं, ये तो दो कंपनियों से हमारा काम नहीं चल पा रहा है, दो फैक्ट्रियों से और भी ग्रो करना है, तो थर्ड खोलना चाहते हैं। तो अब आप अगर बार बार कहीं से उधार लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कर दें, प्राइवेट लिमिटेड से जो है पब्लिक कंपनी कर दें, उसका आईपीओ ले आए, तो हमें अपने शेयर जो उस कंपनी का थोड़ा सा हिस्सेदारी किसी को दे दें और उस हिस्सेदारी के बदले जो भी पैसा वो हमें देंगे वो हम अपना कंपनी के विकास में लगाएंगे। तो इसके लिए आईपीओ लाते हैं। तो उसको आईपीओ रजिस्टर करने के लिए उसका एक पूरा प्रोसेस है जो कि बहुत डिटेल हो जाता है। उसको जानने की आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस और वो लोग ज़्यादा करते हैं, हम लोग टेक्निकल पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। लेकिन मैं बेसिक बता दूं कि वो एक भारत में एक जो है जैसे शेयर मार्केट है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनी हुई है, सेबी। तो सेबी के पास ही अपने प्रोस्पेक्टस किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के पहले भेजना पड़ता है। तो वो कई सारे पैरामीटर पर चेक होता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं है, कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो सही हैं, किसी तरह का कोई इलीगल काम कंपनी तो नहीं करती है। यही सब चीज़ें सेबी मोटा मोटा देखती है और उसके बाद वो अगर इजाज़त दे देती है तो कंपनी एक्सचेंज पर, यानी जो से हमने जाना था कि एनएससी और बीएससी है, तो वहाँ पे लिस्ट हो जाती है और उसके बाद वो ट्रेड होने लगती है वहाँ पे। तो जब ट्रेड होने लगी तब हम जो है उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, उसमें हिस्सेदार बन सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या चाहे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसी को आईपीओ कहते हैं और ऐसे ही कंपनी रजिस्टर्ड